जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनपीएस के अंदर यदि कोई कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस लेता है 20 साल सर्विस के पश्चात, तो उसको यानी कि टोटल कॉर्पस का जो एनपीएस के अंदर उसका जो टोटल कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उसका कितना परसेंट यानी उसे लमसम के तौर पर मिलेगा और कितने परसेंट से उसको एन्युटी खरीदी जाएगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी तो उसके जो यानी कि कमेंट सेक्शन के अंदर इतने सारे कमेंट आए हुए थे कि सर मेरी 15 साल की सर्विस हुई है या 20 साल की सर्विस हुई है या 25 साल की सर्विस हुई है या 10 साल की सर्विस हुई है, तो मुझे टोटल कॉर्पस अगर मैं रिजाइन करूं या वीआरएस लेना चाहूं कितना परसेंट लमसम के तौर पर मिलेगा और कितने परसेंट से मुझे एन्युटी यानी कि पेंशन प्राप्त होगी। तो हम देखो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो हाल ही में कुछ दिन पहले यानी कि 2024 में पीएफआरडीए ने 2 साल पहले यानी कि 2024 के अंदर डीओपीटी ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी वॉलंटरी रिटायरमेंट को लेकर। किसके अंदर? एनपीएस के अंदर। तो उसमें एक रूल आता है रूल 12। ठीक है, तो पहले हम इसको देखेंगे, उसके पश्चात जो डीओपीटी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों को, वो लेटर भी हम देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं रूल 12 क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जो उस लेटर के अंदर आएंगे रूल 12, तो रूल 12 के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रूल 12 है क्या। उसके बाद में फिर वो लेटर मैं आप लोगों को शो करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा स्पष्ट तौर से कि आपके एनपीएस के अंदर एग्जिट एंड विड्रॉल रूल्स क्या है। तो देखो रूल 12 का सार, कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने 20 वर्ष की नियमित सेवाएं जो क्या कर ली हो, पूरी कर ली हो, वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। इसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कम से कम 3 महीने का लिखित नोटिस देना होता है। नोटिस की स्वीकृति की आवश्यक है। अगर प्राधिकारी नोटिस की अवधि समाप्त होने तक मना नहीं करता है तो सेवानिवृत्ति अपने आप प्रभावी हो जाती है। कर्मचारी 3 महीने से कम नोटिस का भी क्या कर सकता है? अनुरोध कर सकता है। विशेष परिस्थितियां आपको उसमें रीजन शो करने पड़ेंगे कि आपके सामने क्या परिस्थितियां हैं। ठीक है, उसके अलावा और अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें इसको, देखो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस पर एनपीएस में क्या मिलता है। तो देखो सरकारी सेवक को सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पीएफआरडीए एग्जिट एंड विड्रॉल्स अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशंस 2015 के अनुसार वे सभी लाभ मिलेंगे जो सुपर एन्युएशन या नॉर्मल रिटायरमेंट पर रिटायर होने वाले सब्सक्राइबर को मिलते हैं। कहने का मतलब रूल 12 ये बोलता है कि भाई अगर आप 20 साल की सेवा के पश्चात वीआरएस लेते हैं तो आपको वो सारी सुपर एन्युएशन पर मिलने वाली जो नॉर्मल यानी कि जो रिटायरमेंट होता है यानी कि 60 वर्ष, अगर हम भारत सरकार के कर्मचारियों की बात करें तो 60 वर्ष है। तो 60 वर्ष जब आपकी एज होती है उस समय आप जो सुपर एन्युएशन पर जाते हो या रिटायरमेंट होते हो, वो लाभ जो मिलते हैं वो सभी के सभी लाभ है जो किस पर मिलेंगे? 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अगर आप वीआरएस लेते हैं तो उस कंडीशन में मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका रूल 12। अब देख लेते हैं, डीओपीटी की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर इसके क्या है कि मैं आपको इमेज यानी कि डाल दूंगा, वहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इमेज के अंदर आप देख सकते हैं ये नंबर है, लेटर नंबर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, पर्सनल ग्रीवेंस पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं लोक नायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली, डेटेड 11 अक्टूबर 2024 का लेटर। ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम ओएम। ठीक है, तो आप अगर इसमें देखो आगे सब्जेक्ट देखो, इसके अंदर सब्जेक्ट एंटाइटलमेंट ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर द एनपीएस। ठीक है, the undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners Welfare has notified the Central Civil Service implementation of National Pension System Rules 2021 to govern the service related matters of central government civil employees covered under the National Pension System। आप इसको पूरा पढ़ लेना। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको बस खाली काम की चीजें यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, और ये पूरा का पूरा लेटर लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ जो पॉइंट नंबर 2 है इसके अंदर आप देख सकते हैं रूल 12 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 प्रोवाइड्स फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट from the service and entitlement on voluntary retirement from government service in respect of a central government servant covered under the NPS. The rule provides that any time after a central government employee covered under NPS has completed 20 years regular service, he may by giving notice of not less than 3 months in writing to the appointing authority retired from service. इसका कहने का मतलब ये है सीधा सा कि जो भी कर्मचारी 20 साल की सर्विस पूर्ण कर चुके हैं वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए क्या होंगे? एंटाइटल होंगे, और उसको 3 महीने पूर्व अपॉइंटिंग अथॉरिटी को यानी कि जो आपको भर्ती जो मिनिमम जो पद होता है भर्ती करने का, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको आवेदन देना होगा 3 महीने पहले।
फिर जो 6 नंबर पॉइंट है, दिस रूल। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, 7th नंबर का जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाना चाहता था। बाकी इसके अंदर और कोई ज्यादा बड़े इतने महत्वपूर्ण वो नहीं है। तो इसके अंदर देखो आप क्या है नियम, गवर्नमेंट सर्वेंट, देखो पॉइंट नंबर 7, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस शैल बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स एडमिसिबल अंडर द पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशन 2015 टू द सब्सक्राइबर रिटायरिंग ऑन सुपर एन्युएशन। देखो यहाँ स्पष्ट तौर से बोला गया है, जो मैंने आपको पहले रूल 12 बताया था, तो रूल 12 मैंने ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था, प्रीवियस स्लाइड में मैंने सबसे पहले यही दिखाया था रूल 12। तो इसमें पॉइंट नंबर 7 के अंदर स्पेशल नोट डाल के भी लिखा गया है कि भाई जितने वीआरएस के समय पर वही आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कब मिलते थे, सुपर एन्युएशन के समय मिलते थे, यानी कि नॉर्मल रिटायरमेंट पर यानी लागू होते, वो सारे बेनिफिट वीआरएस के केस में मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया स्पष्ट तौर पे कि जो वीआरएस लेते हैं 20 साल की सर्विस के पश्चात, उनको यानी कि जो रूल यानी सुपर एन्युएशन के टाइम लागू होते हैं वो सारे के सारे वीआरएस के केस में भी लागू होंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लेटर जारी किसने किया, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस चक्रवर्ती साहब है कोई। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि भाई वीआरएस के मामले में अब आपको पता चल गया भाई नॉर्मल सुपर एन्युएशन के समय में आप 60% लमसम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एक मुश्त धनराशि निकाल सकते हैं। ठीक है, जो बच जाता है जो 40% उससे आपको क्या खरीदनी पड़ती है, एन्युटी खरीदनी पड़ती है। ठीक है, और इस एन्युटी के इंटरेस्ट पर ही आपको क्या मिलती है, पेंशन के तौर पर 10-5 हजार रुपए जो भी आपकी पेंशन बनेगी वो पेंशन मिल जाती है। ठीक है, अब ये स्पष्ट हो गया, यानी कि 20 साल की सर्विस यानी पूर्ण होने के बाद में आप वीआरएस ले सकते हैं, लेकिन 20 साल की जो सर्विस है वो भी आपकी क्या कौन सी होनी चाहिए, क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब होता है यानी आपके उस पीरियड को नहीं गिना जाएगा जिसको आप यानी कि आपकी सर्विस को ब्रेक कर दिया है, तो उस ब्रेक सर्विस को नहीं काउंट किया जाता क्वालिफाइंग सर्विस के अंदर। और कई सारी अगर आप कोई विदाउट पे कोई लीव ले रहे हैं तो उस समय भी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है जो कम हो जाती है। तो आप ये इंश्योर कर लें भाई आपकी 20 साल की जो सर्विस है वो पूर्ण हो गई है या नहीं हो गई है। ठीक है, तो उस केस के बाद ही आप वीआरएस लेना है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके अंदर। दूसरा केस हम देख लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे मेरे कमेंट में बार बार आप लोग हैं जो अपना यानी कि क्वेश्चन पूछते हो कि कोई बोलता है सर मेरी 10 साल की सर्विस हो गई, कोई बोलता है सर मेरी 15 साल की सर्विस हो गई, कोई बोलता है मेरी 19 साल की सर्विस हो गई, या फिर कोई बोलता है सर मेरी 9 साल की सर्विस हो गई। इन सब के लिए क्या है कि अलग अलग रूल्स है। अगर मैं मोटा मोटी यहाँ पर बताऊं आपको, अगर आप 20 साल से पहले किसी भी प्रकार से यानी कि रिजाइन कर रहे हैं जॉब से, क्योंकि आप वीआरएस खाली किस पर ले सकते हो, 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के पश्चात यानी वीआरएस ले सकते हो। उससे पहले अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो एक तो होता है टेक्निकल रिजाइन और एक होता है नॉर्मल रिजाइन। अगर कोई टेक्निकल रिजाइन है, कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर तरीके से विभाग से एनओसी लेकर के अन्यत्र दूसरे विभाग में जाना चाहता है तो उसको टेक्निकल रिजाइन बोला जाता है। उसकी बस कंडीशन ये है कि एनओसी होनी चाहिए, हायर ग्रेड पे होनी चाहिए या कम से कम बराबर उसकी ग्रेड पे होनी चाहिए जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, तो उसको टेक्निकल रिजाइन बोलते हैं। उसमें क्या होता है आपकी सर्विस भी काउंट कर दी जाती है और उसके साथ साथ आपका जितना भी फंड एनपीएस का है उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और वही आपका जो प्रेन नंबर है वो चालू रहता है। ठीक है, एनपीएस खाता वही बना रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल रिजाइन करता है तो उस केस में क्या होगा, चाहे आपकी सर्विस 10 साल हो, 15 साल हो, 19 साल हो या 5 साल हो, इसमें कुछ लिमिट है 5 लाख 8 लाख रुपए की कुछ। ठीक है, अभी एग्जैक्ट मेरे को देखना पड़ेगा 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए अभी कुछ बढ़ा दी गई है 12 दिसंबर 2025 के बाद, वो आप देख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आपकी एक यानी आपका कॉर्पस है 8 लाख या 5 लाख जो भी सीमा होगी, उससे ज्यादा अगर आपका कॉर्पस है तो उसका 20% आपको क्या मिलेगा, एक मुश्त तौर पर मिलेगा। कहने का मतलब यदि किसी यानी कि कर्मचारी के 15 लाख रुपए जमा है तो उसका 20% यानी कि 3 लाख रुपए उसे क्या मिल जाएगा, लमसम के तौर पर मिल जाता है। बाकी बचा हुआ जो 12 लाख रुपए है उससे उसको क्या खरीदनी पड़ेगी, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी और उसी से आप उसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा और जैसे मान लो कोई रिमूवल या डिसमिस वाले केस होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है कि 20% आप कॉर्पस निकाल सकते हैं और 80% से आपको एन्युटी खरीदनी पड़ती है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको इस वीडियो के अंदर पता चल गया होगा कि किस कंडीशन में हमें कितना % कॉर्पस है जो यानी कि सरकारी कर्मचारी को एक मुश्त मिलता है और कितने % से एन्युटी खरीदनी पड़ती है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।